Hello my dear students and welcome to your favorite educational YouTube channel Educator Prerna, which is me, or as you popularly know me as English Wali ma'am. So आज हम आए हैं for our next session of our T20 series EPL और इस सीरीज का नाम T20 क्यों है? Because within 20 minutes हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझते हैं या पोएम की एक्सप्लेनेशन समझते हैं. सेकेंड सेशन में हम चैप्टर्स के कैरेक्टर्स के चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं. पोएम है तो उसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करते हैं. और लास्ट सेशन जो होता है हर चैप्टर या पोएम का उस T20 में, तो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं और उसी के साथ मैम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हैं दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर और फ्रॉम द पोएम. ऑलराइट, सो हमारी ये जो पोएम है फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका आज सेकंड सेशन है. कल के सेशन में हमने इस पोएम को समझा था अच्छे से. आज के सेशन में हम राइम स्कीम को समझेंगे और उसी के साथ पोएटिक डिवाइसेस को भी समझेंगे. सो आपको याद होगा कि जब हमने पहली पोएम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें मैम ने आपको कैसे बताया था राइम स्कीम कैसे करते हैं. हाउ डू यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ अ पर्टिकुलर पोएम? You start labeling the last word of each and every line. All right. So let us start with the same drill. So पहले हम stanza 1 पे आते हैं. All right. So अगर आप stanza 1 को देखो तो उसका पहला वर्ड है फायर और हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड उसको हम हमेशा लेबल क्या करेंगे? ए. ऑलराइट, तो अब आप यू हैव पेंसिल्स विद यू, बुक सबके पास है. सो फायर जो है उसको लेबल करो ए. ऑलराइट, आइस, अब फायर और आइस कहीं से राइम कर रहे हैं? नो. तो नया वर्ड आ गया विदाउट एनी राइम, तो उसका लेबल क्या हुआ? बी. ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. अभी जो डिजायर है ये फायर से राइम कर रहा है या आइस से? अंडरस्टूड है, फायर से कर रहा है. तो जो लेबल हमने फायर को दिया है वही लेबल हम डिजायर को भी देंगे. तो क्या लेबल आएगा? ए. देन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो फायर तो ऑफकोर्स सेम वर्ड ही है, सो अगेन द लेबल विल गो एज ए. तो जो स्टैंजा 1 है उसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए. यहां पे क्या वर्ड है? फायर. यहां पर है आइस, यहां पे है डिजायर और यहां पे अगेन है फायर. राइट, नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा 2. इसको अगेन हम फ्रेश स्टैंजा ही लेके चलते हैं. सो अगेन अब हम करेंगे लेबलिंग. अब यहाँ पे हम वर्ड्स लिखते हैं. ऑलराइट, सो पहला वर्ड है ट्वाइस, दूसरा वर्ड है हेट. ऑलराइट, देन यू हैव आइस, फिर है ग्रेट और लास्ट वर्ड है सफाइस. यहां लिखते हैं इसको. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी व्हाट इज रिटन. सो जो ट्वाइस है उसको क्या लेबल मिला? ए. ट्वाइस और हेट राइम करते हैं? नहीं, तो क्या लेबल मिला? बी. ट्वाइस और आइस जो है वो राइम कर रहे हैं, तो जो लेबल ट्वाइस को मिला है वही आइस को मिलेगा, तो क्या लेबल आया? ए. अब जो ग्रेट है वो किससे राइम कर रहा है? इट इज राइमिंग विद हेट, तो हेट को क्या लेबल मिला है? बी. ऑलराइट, ठीक है. एंड लास्ट सफाइस, सफाइस ट्वाइस आइस इससे राइम कर रहा है, तो क्या लेबल मिला? ए. तो इस स्टैंजा की क्या हो गई राइम स्कीम? ए बी ए बी ए. ऑलराइट, इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए. इसकी है ए बी ए. क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि पूरी पोएम में अगर स्टैंजा 1 में जो राइम स्कीम है वही स्टैंजा 2, 3, 4 में होगी. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ऑलराइट, सो सिंपल सी ड्रिल है. लास्ट वर्ड को अंडर लेबल करो, राइम्स ढूंढो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द राइम स्कीम. Now let us
come to the poetic devices. All right. So सबसे पहला poetic device जो आप में से बहुत बच्चों का फेवरेट भी है क्योंकि वो सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना, इज alliteration. मैम आपको इनके एग्जांपल्स भी देंगी. ओके, पहले ए वाले जो है उनको कर देते हैं. सो द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज alliteration, alright, wherein it is the repetition of a sound. Then you have anaphora. Anaphora क्या होता है? Repetition of words. Then you have assonance. Assonance क्या होता है? Repetition of a vowel sound. A E I O U. जब ये वाले साउंड प्रोमिनेंटली रिपीट हो रहे हैं किन्हीं लाइंस में तो हम एसोनेंस कहते हैं. अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं. ऑलराइट, देन यू आल्सो हैव personification as the poetic device. ठीक है, अब आप चाहो तो फटाफट अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हो एग्जाम्पल. सबसे पहला है alliteration, जहां पर repetition of sound है. तो if you come to para 2, if it, if it, right, तो ये किसका एग्जाम्पल है? alliteration का. इसी तरह जो फर्स्ट टू लाइन्स है, some say, some sir, the sir sound is there, again it is an example of alliteration. And जो first and second line है, some say the world will end in fire, some say in ice. तो ये जो some say और some say है, ये example है anaphora का. Anaphora क्या होता है? Repetition of words in lines. Alright. Then आता है assonance. So if you look at the line, hold with those who favor fire. तो hold, o sound, those. So o sound बहुत prominent है. So this is an example of assonance. And last, personification. क्या होता है personification poetic device? जहां पर probably हम animals को या non-living things को कंपेयर करते हैं with living things, with human beings, or the attributes or the activities that human beings can perform. So if I say the ball ran towards the door, so ball क्या भाग सकती है? No, it is human beings who can run. Correct? So ball is a non-living thing, all right? But I am saying it performed an activity which a human being can do. So the ball ran towards the door is an example of personification. Comes from the word person, all right? So इसमें जैसे आप देखो वो कह रहे हैं ice is also great. Ice great हो सकती है? नहीं. It is human beings who can be great. So this is an example of personification. Then in fact the entire poem is an example of personification because fire को बोला गया कि fire किसी को destroy कर सकता है, kill कर सकता है, ice किसी को destroy कर सकती है. So destruction is a human act majorly, right? But we are saying fire and ice can destroy something. Ice is also great, is also an example of personification. So a short poem and a quick understanding of the rhyme scheme as well as the poetic devices. I'll see you in the next session of this poem wherein we are going to understand the questions of this poem and I'm going to tell you some important questions that are likely to be asked from this particular poem. Till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna. Do share our videos with your friends so that they can also benefit from these. And I will be meeting you soon. Till then, stay blessed.